हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे हैं। और जो भी कल मैंने बातें बताई थी काफ़ी लोगों से रेजोनेट हुई है। तो ये एनर्जीज़ हैं गाइस, और एनर्जीज़ घटती बढ़ती रहती हैं, कभी ज़्यादा है तो कभी कम है। ठीक है, इन जो भी एनर्जीज़ होती हैं, जो भी आपको फील होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो और एक फील्ड है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। उससे पहले भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं या कुछ भी नेगेटिव थॉट आपके अंदर से आती है, तो सबसे पहले आपकी ऑरा में आती है। ऑरा से फिर वो यूनिवर्स में यस जाती है, मैनिफेस्ट होती है। तो जो भी नेगेटिविटी है, इसी को क्लीन एंड क्लियर करने के लिए, जब हमारी ऑरा क्लीन होती है, क्लेंज होती है, साफ होती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हीलिंग। अगर आपकी ऑरा बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, क्लियर है, तो आपका जो मन है वो बहुत ही शांत रहेगा, पीस में रहेगा। आपकी जो थॉट प्रोसेस है, यानी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी ऑरा के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे कि आप ऑरिक फील्ड क्या होता है कि हमारी फिजिकल जो भी हमारी बॉडी होती हैं, 7 बॉडीज़ होती हैं, हमारी जो बाहर की जो हम लोग हैं जो दिखते हैं, उसके किनारे किनारे एक प्रोटेक्शन शील्ड होती है, उसको कहते हैं ऑरिक फील्ड। तो जो भी यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं, यूनिवर्स में जो भी नेगेटिव है पॉजिटिव है, दोनों साइड दोनों तरह की होती हैं। ठीक है ना। तो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में डार्कनेस भी है, लाइट भी है। तो जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो आपको अट्रैक्ट करती हैं, और नेगेटिविटी भी करती है। बट आपके चारों तरफ जो ऑरिक फील्ड होता है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि नेगेटिविटी आपकी ऑरिक फील्ड में एंटर ना कर सके। इसी को कहते हैं हीलिंग, है ना। हीलिंग कैसे होती है? जब आप अंदर से अपने आप को हील करेंगे तो आपका मन कैसा होगा? बहुत ही सकारात्मक सोच, यानी कि जो आप सोचोगे वही आपकी ऑरा में आएगा। ऑरा आपकी स्ट्रांग है, और आपकी ऑरा और भी स्ट्रांग होती चली जाती है जब आप अच्छा सोचते हैं। कुछ भी चीज़ें अगर कोई गलत होती है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यही होती है हीलिंग। ठीक है, अंदर से जब आप हील होते हो तो बाहर सब कुछ क्लीन एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखता है। कौन कैसा है, कैसा नहीं है, कहाँ हमें बोलना है, कहाँ हमें ज़्यादा एनर्जी देनी है, कहाँ नहीं देनी है, हमें कैसा अपना एनर्जी को हमें कैसे बैलेंस रखना है, ये सब होता है हीलिंग। ठीक है, जब तक आप अपने अंदर को हील नहीं करोगे, अपने अंतरात्मा को हील नहीं करोगे, अपनी एक एक सेल को आप हील नहीं करोगे, तो आपको बाहर पीस नहीं मिलेगा गाइस। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, 2 पल की खुशी के लिए आप खुश हो जाओगे, उसके बाद क्या, लाइफ टाइम के लिए अगर आपको पीस में आना है तो एक झोपड़ी में भी आप बैठकर खाना खाओगे प्याज के साथ, तो आपको सुकून महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, जैसे कि आप 5 स्टार में खा रहे हो। वो वाला पीस आपके अंदर आ जाएगा। तो ये थी ईश्वर की तरफ से आपको एक मैसेज जो मुझे देना था डिवाइन के थ्रू। ठीक है, डिवाइन ने मुझे आपको कन्वे करने के लिए बोला है। तो आपकी मैं एनर्जी देख लेती हूँ क्या है। ओके, आपकी एनर्जी देख लेती हूँ। जो मेरे व्यूवर्स हैं, पहले मैं देखती हूँ आप लोगों की कलेक्टिव में क्या एनर्जी है, मेरी सोल फैमिली की, मेरे डिवाइन टैरोट फैमिली की क्या एनर्जी है। एनर्जी तो बहुत अच्छी है, आप काफ़ी कुछ समझ चुके हो, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। अगर चीज़ों को आप समझने लगे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप इम्बैलेंस थे तो यहाँ पर इम्बैलेंस होते दिख रहे हो। आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल्स को आप बहुत मानते हो, आप हीलिंग कर रहे हैं अपनी, और आप दिल से सोच रहे हैं, और अपने लिए भी सोच रहे हैं और दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं। यहाँ पर आर्कएंजल रफाएल आपको कहीं ना कहीं हील करते नज़र आ रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं चक्रास अगर कर रहे हैं तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और आप पीस में हैं। ये विक्ट्री किस रूप में आपके सामने आ रही है? एक पीस के रूप में, एक शांति। अभी मैंने उससे पहले क्या बोला था, आपको पीस में आना बहुत ज़रूरी है।
तो ये एनर्जी आप लोगों की है और ये मैसेज भी डिवाइन ने आप लोगों के दिया है कि सबसे पहले आपको चूज करना है, आई चूज माई पीस फर्स्ट, ठीक है, आई चूज माई सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट। ओके, तो ये विक्ट्री आपकी है और आप पीस में आ रहे हैं गाइस। आपको ये पीस आएगा ही आएगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा और आपको अप्रिसिएशन अपने आप को देना है। यस, आई लव माई सेल्फ फर्स्ट। आपको अप्रिसिएशन बाद में मिलेगा दूसरों से, जब तक आप अपने आप को अप्रिसिएशन नहीं देंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप बहुत ही अच्छे हैं, प्यार से रहते हैं, अपने दूसरों से प्यार से रहते हैं, लेकिन अपने आप का क्या, अपने आप के साथ तो आप भूल ही गए हो जब से आपका पर्सन मिला है। जैसे भी आप आए हो इस वीडियो तक, तो यही है मैसेज कि जब आप अपने पर्सन से मिलते हैं, सेपरेशन होता है या उन बात नहीं होती है, तो आप अपने को भूल जाते हो, दूसरों को खुश करने में लग जाते हो कि ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए, चल ये खुश हो जाए। आप अपने आप को खुश रख पाते हो तो वही चीज़ आप अपने लिए कर लो, है ना। तो यहाँ पर आप अपने लिए करने लगे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो, अपने दिल को, अपने विशाल हृदय जैसे कहते हैं ना, मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर है। अगर नहीं है तो इस एनर्जी में आपको आना है गाइस। बैक ऑफ द स्टोरी क्या है? यस, मैंने क्या बोला, आप हीलर ऑफ द एजेस, आप अपनी हीलिंग करने लगे हो। तो आप इतने अच्छे से, आपकी चक्रास, आपको पीस मिलने लगा है, आपको सुकून मिलने लगा है, आप अपने दरवाजे जो खोल दिए ना आत्मा के, यस, आई एम रेडी टू रिसीव ऑल ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, ऑल हीलिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। आप इस तरह की जो आपके अंदर इंटेंशंस है हीलिंग के लिए आप देते हैं यूनिवर्स को, आप ग्रेटफुल रहते हैं, यूनिवर्स की जो एनर्जीज आपको मिलती हैं, पॉजिटिविटी आपको मिलती है, और यूनिवर्स से जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है आप उसके लिए ग्रेटफुल रहते हैं। तो ये भी एक तरह की हीलिंग है ना, आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, आपके पास है वो चीज़, वो अच्छी चीज़ जो आप दूसरों को, जो आप देखो, आपके पास अगर मिठाई है तो आप मिठाई दोगे, है ना, जिसके पास जो होता है वही देता है। तो आपके पास अब ये चीज़ें हैं, ये एनर्जी है, तो आप वही एनर्जी दुनिया में दे रहे हो, आसपास के लोगों को दे रहे हो। तो ये है आपकी हीलिंग का कमाल। असल में आप कौन हो, असल में मैं कौन हूँ, है ना। तो यही आपको जानना है इस जर्नी में। तो गाइस, ये थी आपकी एनर्जी और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। उसके बाद भी क्या है, मैजिशियन द एंड द मिरर, यानी कि आप जो सोचोगे, जो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, जो चीज़ आप हो, वही आप दूसरे आपको दिखाएंगे, वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। तो आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो, वही लोग आपको हेल्प भी कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसे लोग एंटर कर रहे हैं कि आप सोचते थे यार अभी तक तो मिले नहीं, इतने अच्छे लोग मुझे कैसे मिल रहे हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे कितना मान दे रहे हैं, मुझे कितना, मतलब एक तरह से दिल से मानना जिसे, है ना, वो कहीं आप ने सोचा ही नहीं था कि ऐसे लोग भी मुझे मिलेंगे। लेकिन आपके कर्मा अब हील हो रहे हैं। आप अपने कर्मों को हील करने के लिए जो आपने हीलिंग की है, उससे क्या होगा कि जो नेगेटिव कर्मास हैं डिसॉल्व होंगे। आप अपने पॉजिटिव कर्मास, अपने पुण्य इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो पुण्यों का फल जो आपको मिलेगा वो ही पीस आपके अंदर लेकर आएगा। और आपके पर्सन भी इस बारे में सोच रहे हैं कि यस, मैंने कोई हीरा खो दिया है। आपको एक हीरा समझते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मैंने एक हीरे को छोड़ दिया, लेकिन एक स्टार्टिंग हो चुकी है उनकी सोचने की, क्योंकि वो भी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद ही क्या है, देखो इसके बाद क्या है, यस, वो आपके हैं, आपके ही रहेंगे। उन्होंने अब आपका जो दिल है ना अपने पास रख रखा है, तो वो आपको छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो धड़कता है अगर इस भाषा में बोलूँ, ठीक है। तो ये है आप लोगों की एनर्जी, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। इसी एनर्जी के साथ अगर आप रहेंगे तो नेगेटिविटी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपके साथ कायनात की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो सत्ता है, वो आपके साथ है। उसका आशीर्वाद आपके ऊपर है, उसकी छतरी आपके ऊपर है। कोई बारिश, कोई धूप आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। ओके, तो
अभी मैं आपकी पर्सन की देखती हूँ। हाँ जी दोस्तों, मैं आपके पर्सन की भी देख लेती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जी कलेक्टिव में। जनरल है, सबकी एक जैसी नहीं होती है, कलेक्टिव यहाँ पर रीडिंग आती है। जिससे रेजोनेट हो ले लो, जिससे नहीं होती तो छोड़ दो। जो भी यहाँ बताया जाता है एंजल्स के थ्रू गाइडेंस मिलती है वो आप ले लो। आपके पर्सन काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं आई डोंट नो, सोच तो रहे हैं। एक एक मेंटली उनके अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है तो उनका भी हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रोसेस तो इस प्रोसेस में तो आ चुके हैं। और काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ देखेंगे। यस, ये जर्नी, ओ माय गॉड, आपके में भी आया था। और ये इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं भाई ये क्या कनेक्शन है, इसके बारे में तो मैं सोच रहा हूँ। अटैचमेंट बिल्कुल आपसे फील कर रहे हैं इस टाइम पे। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, फटाफट बताऊँगी। इस जर्नी में है उनको कनेक्शन क्या है, वो ये नहीं कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में नो, कहते हैं कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ तो बात है भाई, इस बंदे को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। यस, आप उनकी स्ट्रेंथ है। 55, या आपको अगर काफ़ी टाइम हो गया ना जर्नी में, तो अगर आपको 5-5 दिख रहा है तो भाई आपको, आपके में भी आया था ना, तो अप्रिसिएशन आपके पार्टनर की तरफ से मिल रहा है। और वो मिलेगा जब तक कि आप अपने आप को प्यार नहीं दोगे तो आपके पर्सन भी आपको प्यार देने वाले हैं नहीं। लिख के ले लो, चाहे कितनी सज लो संवर लो, अगर उससे कुछ नहीं होता। अंतरात्मा को आपने कुचल रखा है, आपने अपनी आत्मा को आप प्यार नहीं करते हो, तो अपने पर्सन से कैसे प्यार करोगे जब तक इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता। ठीक है, तो आप अगर उस एनर्जी में जो मैंने आपकी बताई है, तो आपके पर्सन आपको बहुत ही प्रशंसा जिसे बोलते हैं और आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। आप उनकी स्ट्रेंथ हो ये भी सोच रहे हैं। उसके बाद में क्या है, बैक ऑफ द स्टोरी, उनकी भी हीलिंग हो रही है देखो। और ये ऐसे था कार्ड, ये ऐसे है। आपका भी यही आया था ना, उनका भी यही आया। इस कनेक्शन के बारे में बिल्कुल रूबरू हो रहे हैं, क्या है, क्यों है यार, ये कैसा कनेक्शन है। उसके बाद ये आ रहा है आपके भी पीछे कुछ ना, ये कॉर्नोकॉपिया का कार्ड था। ध्यान से देखो फिर शुरू से रीडिंग। कॉर्नोकॉपिया यानी कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स, एक बटरफ्लाई बन रहे हैं इस प्रोसेस से में आगे बढ़ रहे हैं और इस कनेक्शन को पास ही जा रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आपका आया था कार्ड। ठीक है, और ऊपर से क्या है, ऊपर से देखो ये टॉप बॉटम दिखा दिया, बॉटम ऑफ द डेक, टॉप ऑफ द डेक, पीस, विक्ट्री, सेम टू सेम एनर्जी है गाइज। अगर आप ऐसे ही चलोगे ना तो ये सेलिब्रेशन आपका है और ये जो जर्नी है आप कंप्लीट कर पाओगे बहुत जल्दी। आपके पर्सन भी सेम एनर्जी में पीस में आना चाहते हैं, पीस में आ रहे हैं, इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को। अटैचमेंट है आपसे, बिल्कुल एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं, है ना। और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और आपको अपनी पावर समझते हैं, यानी कि आपसे ही वो पावर मिलती है। तभी तो मैं बोलती हूँ कि अपनी एनर्जी कट कर लो। उससे क्या होगा, उनको एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी तो वो आपके लिए क्रेविंग करेंगे, है ना। जब तक आप एनर्जी देते रहोगे, चेज करते रहोगे, वो बिल्कुल आने वाले नहीं है। तो एनर्जी कट करो, तभी तो वो आपकी कीमत को आपको समझेंगे कि आप हो कौन, क्या हो मेरे लिए। तो गाइज ये है। और अभी मैं थोड़े से और कार्ड से देखती हूँ, इनसे भी देख लेती हूँ क्या है। और क्या कहेंगे माइकल, प्लीज़ बताइए कि क्या आता है इनके पर्सन के लिए। जैसे भी आएगा मैं बताऊँगी, प्लीज़ दीजिए जल्दी, मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी। अवेकनिंग, बिल्कुल कुछ लोगों को जो अभी स्टार्टिंग में थे या 4-5 महीने से इस जर्नी में है, तो उनके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस। किड्स क्यों आया देखेंगे, क्योंकि 2 साइड से मुझे ये एनर्जी आ रही है। और क्या है आखिर माइकल, प्लेयर, get to know each other. Okay. You are worthy of love. Okay.
ग्रैटिट्यूड उस दिन भी आया था, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। बिल्कुल यहाँ पर आपके पर्सन आप इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पर कनेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये सोल कनेक्शन है। ग्रैटिट्यूड है की एनर्जी में है आपके पर्सन, काफ़ी ग्रेटफुल है। वन साइडेड लव, कहीं ना कहीं अभी वो सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। अगर आप सोच रहे हैं ना मेरा पर्सन मेरे से ही प्यार, मैं ही प्यार करती हूँ क्या, तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली वो जुड़े हुए हैं। वही एनर्जी उनके दिमाग में, माइंड में आ रही है कि कहीं मैं ही प्यार करता हूँ क्या। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की एनर्जी है जो आपके पर्सन तक पहुँचती है टेलीपैथिकली, और वो आपको ऐसे ही एनर्जी दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है गाइज, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है, जरा मैं देखूँ, जरा किड्स क्यों आया है, और तो बाकी मैं देख एंजल्स बता रहे हैं किड्स क्यों आया है। ओके, एक बच्ची की तरह आपको प्यार करना, एक बचपना सा इस टाइम पे है। अभी इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और ई कनेक्शन को फील कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप भी डिज़र्व करते हो प्यार को, मैं भी डिज़र्व करता हूँ। यूनिवर्स उनको समझा रहे हैं, अवेकनिंग, बिल्कुल वेकअप कॉल है उनके लिए कि ये कनेक्शन है और इसमें अब वो खेलना नहीं चाहते, आपको समझना चाहते हैं एज अ प्लेयर। जैसे वो बात करते थे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, चल ठीक है ये नहीं मिली तो दूसरी सही, दूसरी नहीं तो तीसरी सही, लेकिन अब गेट टू नो ईच अदर। वो मतलब ये एनर्जी में है कि भाई मैं इस कनेक्शन के बारे में, इसको अपने पर्सन को पहले समझूंगा। ये इतना प्यार करना और अनकंडीशनली प्यार करना, इतनी इंटेंसिटी जो है इसके प्यार में, वो मैं झेल नहीं पाया या पाई। तो ये क्या है, वो एक दूसरे आपको, आपके प्यार को समझना चाहते हैं। यस, बहुत ही इमोशनली आपको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं। और यस, ये दिमाग जो है ना, जो परेशानियां थी, कहीं ना कहीं वो चक्र जो है घूम रहा था वो गलत चीज़ों का, वो अब अच्छाई के उसमें भी कन्वर्ट हो रहा है। आपके फेवर में सारी चीज़ें हो रही है। यूनिवर्स ने उनको जो समझाया है, एंजल्स उनको जो काम कर रहे हैं, वो अब चल पड़े हैं, पैदल ही चल रहे हैं, घोड़ा साथ में है, बट इतनी बेचैनी है कि वो घोड़े को साथ लेके चल रहे, खुद ही पैदल चल रहे कि मैं खुद ही मेहनत करूँगा इस कनेक्शन में, ठीक है। तो ये है उनकी एनर्जी। ओके, तो कहीं ना कहीं किस्मत उनका साथ दे रही है और एंजल्स उनका साथ दे रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग उनका साथ दे रहा है, और इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को उन्होंने रिलीज़ किया है। रिलीज़ करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और ये भाग्य का पहिया घूम रहा है और अच्छी चीज़ें अब आपके फेवर में होंगी, यानी कि कुछ चीज़ें गलत जाएंगी। यस, रिकवरी, ये म्यूचुअली आपको बिल्कुल ईश्वर ने आपको चाबी दे दी है। हीलिंग प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, आपके पर्सन भी, और ये जो रिकवरी होनी है बिल्कुल होगी, बहुत अच्छे से होगी। यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ है और आपके पर्सन इस रिकवरी के बाद आपके लिए आपके पास आने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका परसेप्शन जो था चीज़ों को लेकर वो बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। क्रिएशन, बिल्कुल अपनी क्रिएटिविटी पे काम करेंगे, अपने ग्रोथ पर भी काम करेंगे, बहुत ही क्रिएटिव है। वर्कोहॉलिक क्रिएटिविटी, यानी अपने काम को भी पूरी तरह से ईमानदारी के साथ उस पर भी फोकस करेंगे। वर्कोहॉलिक, बिल्कुल बहुत बिजी रहने वाले हैं आपके पर्सन। और आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन भी आइसोलेट है और आप भी आइसोलेट हो, आप भी अपने वर्क पर काम कर रहे हो, आपके पर्सन भी अपने वर्क एरिया में काम कर रहे हैं। यस, आप दोनों को समझ में आ गया कि ये मेरा डेस्टिनी, ये मेरी डेस्टिनी है और ये मेरा डेस्टाइन पार्टनर है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने हमें चुना है, और ये सब चीज़ें जो आप दूसरों को बताते थे, कहीं ना कहीं आपने बताना छोड़ दिया है, क्योंकि अब आप समझ चुके हो, सीखा है आपने कि अब ये चीज़ें मुझे किसी को बतानी नहीं है। ग्रैटिट्यूड पे, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आप आ चुके हो, आपके पर्सन भी आ चुके हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन और आपने अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले लिया है। रिमोट कंट्रोल लाइफ का अपने हाथ में ले लिया। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मैंने बीच में से रैंडम उठाया, एनलाइटनमेंट की ये जर्नी है, आप उस तरफ बढ़ रहे हो और आपकी सोच का डायमेंशन बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। आपकी सोच का डायमेंशन यानी 5th डायमेंशन में आप जा रहे हो धीरे धीरे। परफेक्शन, बिल्कुल ही परफेक्शन आने वाला है आपकी लाइफ में। फ्रूटफुल रिजल्ट्स, हर चीज़ आपको दोनों हाथों में लड्डू होंगे, ठीक है। 3D में भी आप हमेशा खुश रहेंगे, 5D में रहकर आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो दोनों हाथों में लड्डू है ना भाई। तो अभी के लिए गाइस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू, जय माता दी।